दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ रेखा पनरिया और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल RS पनरिया 12 में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए जानते हैं अहोई माता की व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा एक प्राचीन और पवित्र धार्मिक कथा है जो विशेष रूप से उत्तर भारत में लोकप्रिय है। यह कथा संतान की दीर्घायु, समृद्धि और सुख शांति के लिए महिलाओं द्वारा सुनी और मानी जाती है। अहोई अष्टमी व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जिनके संतान होती है और इसका पालन संतान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे कठोरता से पालन करने पर संतान की रक्षा होती है और उनके जीवन में खुशहाली आती है। अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक और संपन्न थे। उनके 7 बेटे थे और घर में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। साहूकार की पत्नी अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करती थी और उनके सुख समृद्धि के लिए व्रत, उपवास आदि करती थी। उसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके भाग्य में एक दिन एक त्रासदी घटित हो गई जिसने उसके जीवन को बदल दिया। घटना का प्रारंभ। दीपावली का पर्व नज़दीक आ रहा था। साहूकार की पत्नी अपने घर को रंग रोगन और साफ सफाई करवाने की तैयारी में थी। घर की मरम्मत और सफाई के लिए उसे मिट्टी की आवश्यकता थी, इसलिए वह खुद जंगल में मिट्टी लेने गई। वह एक खुरपी, मिट्टी खोदने का औजार लेकर जंगल गई और मिट्टी खोदने लगी। मिट्टी खोदते खोदते उसका खुरपी अचानक एक बुरी तरह से छिपे हुए स्याहू जंगल में रहने वाला एक छोटा सा जंगली जानवर के बच्चे पर जा लगा और वह मर गया। जब साहूकार की पत्नी ने देखा कि उसकी गलती से स्याहू का बच्चा मर गया है तो वह बहुत ही दुखी हो गई। उसने अपने आप को दोषी मानते हुए स्याहू से माफ़ी मांगी, लेकिन जंगल में कोई सुनने वाला नहीं था और उसकी गलती ने उसे गहरे पश्चाताप में डाल दिया। वह घर लौट आई, लेकिन इस घटना का असर उसके जीवन पर आने वाले समय में बहुत बड़ा होने वाला था। दंड का प्रारंभ। स्याहू के बच्चे की मृत्यु के कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी के जीवन में भयानक घटना घटित हुई। उसके एक एक करके सभी 7 बेटे अचानक मरने लगे। कोई न कोई अप्रत्याशित घटना के कारण उसकी संतान का जीवन समाप्त हो रहा था। अपने बेटों की मृत्यु से साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी हुई और उसके जीवन के लिए जीना कठिन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। साधु का सुझाव। साहूकार की पत्नी अपने 7 बेटों की मृत्यु के बाद बहुत ही दुखी और निराश हो गई। उसने अपने परिवार के वृद्ध लोगों और धार्मिक गुरुओं से परामर्श किया, लेकिन किसी ने भी उसके दुख का उचित समाधान नहीं दिया। एक दिन उसने जंगल में एक साधु से मुलाकात की। साधु ने उसकी हालत देखकर उससे पूछा, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या बात है? साधुकार की पत्नी ने साधु को सारी घटना विस्तार से बताई। कैसे उसने गलती से स्याहू के बच्चे को मार दिया था और इसके बाद उसके सभी बेटे मर गए। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसे सुझाव दिया, तुम अहोई माता का व्रत रखो और पूरी विधि विधान से पूजा करो। अहोई माता तुम पर कृपा करेंगी और तुम्हारी संतान की सुरक्षा करेंगी। साधु ने उसे यह भी बताया कि अहोई माता का व्रत खास तौर पर संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है और इसका फल तुरंत प्राप्त होता है। व्रत की शुरुआत। साहूकार की पत्नी ने साधु के सुझाव को मानकर अहोई माता का व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपने मन में अहोई माता की पूजा और व्रत का संकल्प लिया और पूरी विधि विधान से व्रत करने की तैयारी की। व्रत के दिन उसने अहोई माता की पूजा की। एक चौकी पर अहोई माता का चित्र बनाया और संतान की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। व्रत के दौरान उसने दिन भर निर्जल रहकर माता से अपने अपराध की क्षमा मांगी और अपने बच्चों की सुरक्षा की याचना की।
माता अहोई की कृपा। साहूकार की पत्नी की पूजा से माता अहोई प्रसन्न हो गई। उसकी भक्ति और सच्ची श्रद्धा देखकर माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी संतान फिर से जीवित हो जाएगी। माता अहोई के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी के सातों बेटे फिर से जीवित हो गए और उनका परिवार खुशहाल हो गया। तब से साहूकार की पत्नी ने प्रतिवर्ष अहोई अष्टमी का व्रत करना शुरू कर दिया और अपनी संतान की लंबी आयु और समृद्धि की कामना की। अहोई अष्टमी की परंपरा का प्रचलन। इस घटना के बाद से अहोई अष्टमी का व्रत एक प्रमुख धार्मिक परंपरा बन गई। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अहोई माता की पूजा करती हैं। व्रती महिलाएं दिन भर निर्जल व्रत रहती है और शाम को तारों को देखकर या चंद्रमा के दर्शन करके अपना व्रत तोड़ती है। इस व्रत को करने से माता अहोई प्रसन्न होती है और संतान की रक्षा करती है। अहोई अष्टमी व्रत का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। यहाँ पर विशेष रूप से मातृत्व प्रेम और संतान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। माताएं अपनी संतानों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अहोई माता की पूजा करती है। इस व्रत के पीछे यह विश्वास है कि अहोई माता की कृपा से संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है और उनका जीवन सुखमय होता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान के जीवन में उन्नति, सफलता और खुशहाली आती है। अहोई अष्टमी का व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और स्नेह को भी बढ़ाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझती है और उनकी भलाई के लिए माता अहोई से आशीर्वाद मांगती हैं। अहोई अष्टमी व्रत कथा का अन्य रूप। कुछ स्थानों पर अहोई अष्टमी की कथा का एक अन्य रूप भी प्रचलित है, जिसमें एक निर्धन महिला की कहानी बताई जाती है। इस कथा के अनुसार एक गरीब महिला की कोई संतान नहीं थी। उसने संतानों की प्राप्ति के लिए अनेक व्रत और उपवास किए, लेकिन उसे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसे एक वृद्ध महिला ने अहोई अष्टमी का व्रत रखने का सुझाव दिया। निर्धन महिला ने अहोई माता का व्रत किया और माता से संतान प्राप्ति की कामना की। उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण माता अहोई उस पर प्रसन्न हुई और उसे संतान का वरदान दिया। इसके बाद से उस महिला का जीवन खुशहाल हो गया और उसकी संतान स्वस्थ और समृद्ध हो गई। निष्कर्ष। अहोई अष्टमी व्रत एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो माताएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए और समृद्धि के लिए करती है। इस व्रत की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अहोई माता की पूजा से संतान की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन और खुशहाली की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को अहोई माता की कथा कैसे लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरा वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।